हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा यूनिट नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना प्रीवियस यूनिट जो यूनिट नंबर 8 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने वो यूनिट नहीं देखा है तो प्लीज उस यूनिट को देखो, और उस यूनिट में से आपके एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, तो प्लीज उस यूनिट को आप अच्छे से देखो। अगर जब आप बच्चों को उस यूनिट के फार्मूले वगैरह सब कुछ आता होगा तो फिर आप इस यूनिट को अच्छे से कर सकते हो। तो हम करते हैं स्टार्ट आज का यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ते रहोगे इस चैनल से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 9। ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। जैसे हम यूज करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, मतलब जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, उसमें हम जो डिस्टेंसेस होते हैं प्लैनेट्स के, स्टार्स के, जब हम अपनी धरती से देखते हैं भाई जो प्लैनेट मरकरी है वो कितनी दूरी पे है, जो सन है वो कितनी दूरी पे है, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी में हम ये चीज यूज करते हैं, वहां पे अगर हमें नेविगेशन करनी हो, जैसे अगर सपोज कोई एक इंडिया है हमारा, तो उसका अगर हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर हमें देखना हो तो वो भी हम उसकी मदद से, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से हम इंडिया का मैप जब ड्रा करते हैं तो वहां पे भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जैसे मैप ड्रा करने के लिए टू डिटरमाइन द पोजिशन डिटरमाइन करने के लिए, जैसे अगर आप इस टाइम कहाँ पे बैठे हो तो आप अपने घर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख सकते हो। वो किसकी मदद से? मैप की मदद से। और मैप है जो वो आपको किसकी मदद से प्रिपेयर किया जाता है, वो उसकी हम ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ पे एप्लीकेशन लगा के हम मैप्स को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं स्टार्ट अपना ये लेक्चर यूनिट। तो इसमें क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हम पढ़ेंगे हाइट्स और डिस्टेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये 2-3 डेफिनेशंस है, तो ये आप बच्चों को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले है लाइन ऑफ साइट। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का एक मतलब ये हो गया, सपोज आप बच्चे यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से आप देख रहे हो कोई चीज, और सपोज वो चीज ये है, हमारे पास एक बॉल है यहाँ पे, इस बॉल को आप देख रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ से आपकी आई से लेके बाल तक जो लाइन हम ड्रा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये होगी हमारी लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन। उसी तरह से अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the हॉरिजॉन्टल लेवल। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया। सपोज मैंने आप बच्चों को, हम यहाँ पे इधर डायग्राम में दिखाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की आपने बच्चों ने यहाँ से डेफिनेशन देखनी है। और मैंने आपको बताया कि सपोज आप यहां से आई ऑफ ऑब्जर्वर कहां पे है? यहां पे है, मतलब जहां पे जो आदमी है उसकी आंख वो यहां से देख रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? यहां पे है। देखो, अगर वो सीधा देखता तो वो किस पॉइंट पे देख सकता था? बी पॉइंट पे देख सकता था, आगे को अगर देखता सीधे तो। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ रहा है, एक हाइट पे डिस्टेंस, जो हाइट है हमारी BC, इस हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को उसने देखना पड़ा, तो उसने अपनी आंखें उठाई थोड़ा ऊपर के, मतलब जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो क्या करते हो? अगर कोई आपके सामने एक लंबा आदमी है तो उसको अगर आपने देखना है ऊपर की तरफ, तो आप थोड़ी सी गर्दन ऊंची करके देखते हो, ऊपर करके देखते हो। जब आप गर्दन ऊपर करके देखोगे तो वो जो एंगल बनेगा, तो वो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये हो गया कि ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उससे अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो क्या होगा? अगर ऊपर होगा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। उसी तरह से एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होता है?
एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। यहाँ पे साइट जाननी आना था, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल के, जब जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो हो। तो देखो अगर ये मैंने आपको बताया ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ये नीचे वाली तरफ होता तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता, हमारा क्या बनता, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिमिलरली देखो ये एक आई ऑफ ऑब्जर्वर है। अब अगर आपको एक जैसे अगर आप छत पे हो और छत से सपोज ये आपका घर है और यहाँ पे आप छत पे खड़े हो, छत पे से अगर आपने यहाँ पे कोई चीज पड़ी है नीचे की तरफ देखना है तो इस तरफ ऐसे नीचे देखते हो आप। जब आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो इसका मतलब वो क्या बन रहा है, अगर आप सीधे देखते हो ऐसे देख सकते थे, लेकिन अब आप इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखने के लिए आप नीचे देख रहे हो तो ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करते हैं। तो देखो ये है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम देख सकते थे सीधे देखते तो बी पॉइंट पे देखते, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारी बी पॉइंट से नीचे है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। अगर ये नीचे हो तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जिस तरफ हम देख रहे होंगे तो मैंने आपको बच्चों को बताया तो वो हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। तो अब ऑब्जर्वर यहाँ है और वो ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, तो ये जो लाइन है ए सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली इस केस में ये ऑब्जर्वर की आई है और यहां से वो ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, तो ये जो लाइन बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो होप करता हूं डियर स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ये लाइन ऑफ साइट आप बच्चों को समझ आया होगा। देखो लाइन ऑफ साइट वो हो गई जो एक लाइन ऐसी जो किस किस को कनेक्ट कर रही है, ऑब्जर्वर को, और जहां जिस पॉइंट पे वो देख रहा है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है अगर आप कहीं ऊपर की तरफ देख रहे हो तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, और अगर आप किसी नीचे वाली पॉइंट जो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे अगर आप देख रहे हो तो उसको हम तब आपके पास जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तीनों डेफिनेशंस आप बच्चों को याद होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं इन जो इस यूनिट में क्वेश्चन है तो हम उन क्वेश्चन में इनकी एप्लीकेशन लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की और हम फाइंड करेंगे, अलग अलग कोई डिस्टेंस करेंगे फाइंड, कोई हाइट फाइंड करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या है, पहली एग्जांपल है हमें कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कि एक टावर है वो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। मतलब सपोज करो ये एक ग्राउंड है और ग्राउंड से एक टावर ग्राउंड पे खड़ा है, उसकी हाइट क्या है, ए बी है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब हमारे पास क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कि एक ग्राउंड पे पॉइंट है सी, वहां से जो टावर का फुट है वो कितनी दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी है। मतलब टावर और यहाँ पे ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। सॉरी। तो अब ये 15 मीटर अगर ये डिस्टेंस है टावर के फुट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ये हमें दिया है। उसके बाद क्या हमें दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू 60 डिग्री, कि जो टॉप ऑफ ये है टावर, इसकी तरफ जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, वो हमें दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि मतलब ये जो हाइट हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो इस टावर की अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो हमें एंगल दिया है और एक साइड दी है, तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बताया था, अगर हमें एक एंगल दिया गया हो, एक साइड दी गई हो, तो हम दूसरी साइड निकाल सकते हैं, किसको यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके। तो हम फाइंड करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एंगल सी हमें 60 डिग्री दिया है और बीसी हमारे पास 15 मीटर है। बीसी हमने 15 मीटर लिखा है, एंगल ये वाला बी है वो कितना है, 90 डिग्री, और एंगल सी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। तो यहां पे हमने लिखा है एंगल सी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको हम 60 डिग्री के बराबर लिख लेंगे। तो ये है हमारा 60 डिग्री। तो अब हमें, आप बच्चों को ये पता है, जब हम ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये अगर एक एंगल जो एक्यूट एंगल है, तो हमारी ये वाली लाइन जो बीसी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये इस एंगल के सामने ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो 90 डिग्री एंगल के सामने, इस एंगल के सामने लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर अभी भी ये बच्चों को समझ नहीं आया तो प्लीज प्रीवियस यूनिट देखो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से ये बेस समझाया है, क्या होता है बेस, परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं हम, हाइपोटेन्यूज कैसे देखते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स करी थी हमने वहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ये है परपेंडिकुलर, हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें दिया है। तो मेरे को बताओ परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो कौन से फॉर्मूले में यूज होता है, तो आप बच्चों को पता है
tan का फॉर्मूला जो होता है टेंजेंट का, तो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि इसके लिए ट्रिक भी बताई थी, थिन पेंटेड ब्लैक, तो P अपॉन B आ जाएगा। अब देखो P हमने फाइंड करना है और B मतलब जो बेस है, बेस हमें कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan हमें एंगल कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास BC, AB अपॉन BC के बराबर हो जाएगा। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस है। तो अब देखो AB हमें फाइंड करना है और BC हमारे पास है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे 15 मीटर, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाई √3। तो इस तरह से AB की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और वो कितनी मिली, 15 √3 मीटर। दस द हाइट ऑफ टावर इज, तो इस तरह से जो टावर की हाइट है वो कितनी होगी हमारे पास, 15 √3। अब हम करेंगे अपनी एग्जाम्पल 2। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 में क्या है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, कि एक पोल है, बिजली का खंभा है, उसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। ये हमारे सपोज हमने एक खंभा ले लिया AD, उसकी हाइट कितनी है, पूरी 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक उसकी हाइट है 5 मीटर। अब शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, what would be the length of the ladder she should use, which inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो इसमें देखो हमें क्या पूछा है कि एक पोल की हाइट हमें 5 मीटर दी है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को एक पोल पे अगर कोई तार या बिजली इसको ठीक करना है तो क्या करना है, वो क्या यहाँ पे टॉप पे लगाता है सीढ़ी, वो टॉप पे नहीं लगाता, वो थोड़ा नीचे लगाता है ताकि वो यहां से खड़े होके इसको वो ठीक कर सके। तो डियर स्टूडेंट, तो उसने इस फिगर में भी यही बोला है कि वो जो सीढ़ी लगाएगी, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो कहां तक लगाएगी, इस B पॉइंट तक लगाएगी ताकि वो यहां से इस ये A पॉइंट पे जो फॉल्ट होगा इसको ठीक कर सके। तो अब देखो यो AB पॉइंट के बीच में A और यो B है, तो इसका डिस्टेंस उन्होंने दिया है हमें कितना, 1.3 मीटर, क्योंकि वो कितना नीचे रहना चाहती है, बिलो द टॉप, के टॉप से वो कितना नीचे 1.3 मीटर आना चाहती है। तो इसका मतलब ये AB हमारा किसके हो जाएगा, 1.3 मीटर के बराबर हो जाएगा। और उसने बोला है कि जो एंगल होगा लैडर का वो कितना होगा हमारे पास, 60 डिग्री के, मतलब ग्राउंड से 60 डिग्री के एंगल पे हमारी ये लैडर क्या होती है, सीढ़ी होती है, वो 60 डिग्री के एंगल पे सीढ़ी को लगाएगी। और साथ में क्या है, हमें ये दिया है कि हमें निकालना है फाइंड, यहां पे लिखा था, क्या लिखा था, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन आल्सो। अब हमें निकालना है हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, कि अब उसको ये जो लैडर का फुट है, मतलब लैडर का फुट ये हो गया और टॉप ये हो गया, और लैडर का फुट उसको ये जो पोल है, पोल से कितनी दूरी पे रखना है। तो इसका मतलब ये हमें DC फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड DC फाइंड करना है। और दूसरा हमें क्या पूछा था, वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, कि लैडर की लेंथ क्या होगी। तो लैडर हमारे पास क्या है, BC, तो इसका मतलब हमें ये वाली जो BC है इसको भी हमें फाइंड करना है। तो हम BC फाइंड करेंगे और DC फाइंड करेंगे। हमें दिया क्या हुआ है, 1.3 मीटर ये दिया हुआ है, और पोल की हाइट हमें कितनी दी है, 5 मीटर। तो देखो अगर पूरे पोल की हाइट 5 मीटर है और ये AB कितनी है, 1.3 मीटर है, तो हमारे पास BD कितना बचेगा, BD हमारे पास बचेगा 3.7 मीटर, क्योंकि ये 3.7 मीटर प्लस 1.3 मीटर होगा तो कितना बन जाएगा, AD, और वो है हमारे पास 5 मीटर। तो वही हमने लिखा है, जो BD होगा वो किसका होगा, AD में से हम क्या माइनस कर देंगे, AB माइनस करेंगे। तो 5 मीटर से हमने 1.3 मीटर माइनस किया, तो ये जो BD है उसकी हाइट हमें कितनी मिल गई, 3.7 मीटर। इस तरह से हमने BD फाइंड कर लिया। AD हमें दिया था 5 मीटर और ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, BDC, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, BD हमें पता है और हमने DC फाइंड करनी है और हमने साथ में BC भी फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। तो देखो जब हमें ये BC फाइंड करनी होगी तो BC क्या है, हाइपोटेन्यूज, आप बच्चों को पता है। ये कौन सी साइड है, बेस है, और ये कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। जब आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में यूज होते हैं, P/H, किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, किसका होता है, साइन का। इसी तरह से अगर जब आपको ये P दिया है और B निकालना है तो P/B किसका फॉर्मूला होता है,
tan का फार्मूला होता है। इसका मतलब आपको एक बार tan का फार्मूला लगाओगे जब, तो आपको DC मिलेगा, और जब sin का फार्मूला लगाओगे तो आपको हाइपोटेन्यूज मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम करते हैं फाइंड कि किस तरह से हम ये BC निकाल लेंगे और किस तरह से हम DC निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हमें क्या निकालना है, ये DC निकालना है या फिर हमें BC निकालना है, ये लेंथ ऑफ लैडर। जब हमें लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने आप बच्चों को बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के बराबर होता है, तो हम साइन वाला फार्मूला यूज करेंगे इस ट्राइंगल में। तो साइन यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है BD और हाइपोटेन्यूज है BC, तो वही लिखा है हमने BD अपॉन BC। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की लेंथ आपको दी हुई थी, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3.7 मीटर, ये हमने निकाला हुआ है। तो जब हमने ये 3.7 मीटर यहाँ पे पुट कर लिया और BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जब हम BC इंटू √3 करेंगे तो BC इस तरफ चला जाएगा, 2 इंटू 3.7 इस तरफ आ जाएगा, और ये जो अंडर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 3.7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 आ जाएगा। तो ये कितना होता है, 3.7 इंटू 2 करेंगे तो 7.4 मिलेगा अपॉन √3, और √3 की वैल्यू आप यूज कर सकते हो, वो हमें क्या दी थी 1.73। तो 1.73 हमें √3 की वैल्यू दी है, तो वो हमने यहाँ पुट की, इन दोनों को डिवाइड किया, तो BC की हमें लेंथ कितनी मिल गई 4.28 मीटर। तो इट मींस जो लैडर होगी, मतलब जो हमारी CD होगी, तो CD की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, वो होगी हमारे पास 4.28 मीटर के 4.28 मीटर की वो लेंथ होनी चाहिए किसकी, CD की। उसके बाद है अब हमें DC फाइंड करना है, मतलब हमने उस CD का जो फुट है और वो ये पोल है जो, उससे वो कितनी दूरी पे हमें रखना है, तो हमें DC फाइंड करना है। तो DC क्या है हमारे पास बेस, और ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से फार्मूले में आता है, tan के फार्मूले में, तो इसलिए हमने tan 60 डिग्री लिखा। तो ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस, और हमें परपेंडिकुलर दिया था वो था हमारे पास 3.7 मीटर, और बेस हमें निकालना है DC। तो जब हम DC इंटू √3 करेंगे तो DC √3 हो जाएगा, ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए DC क्या हो जाएगा, DC 3.7 अपॉन √3 मीटर। तो ये हमने DC फाइंड कर लिया। जब DC फाइंड किया तो √3 की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे 1.73, और वही हमने 1.73 यहाँ पे लिखी है। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.7 अपॉन 1.73, तो वो हमें मिलेगा 2.14 मीटर। 10 द लेंथ ऑफ लैडर कितनी है वो मैंने आपको अभी बताई, वो थी हमारे पास 4.28 मीटर, और जो डिस्टेंस होगा फुट ऑफ द लैडर और पोल के बीच में, तो वो कितना होगा DC हमारे पास 2.14 मीटर। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीजें फाइंड कर ली डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 3 में क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, देखो एक ऑब्जर्वर है वो कितना 1.5 मीटर लंबा है, और वो क्या है 28.5 मीटर अवे, वो कितनी दूरी पे है चिमनी से, 28.5 मीटर की दूरी पे वो चिमनी से दूरी पे है। तो इसका मतलब ये अगर ये एक चिमनी है AB, क्या है AB, अगर हमारे पास एक चिमनी है और ये DC हमारे पास क्या है एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच में डिस्टेंस कितना है 28.5 मीटर, तो यही हमने लिखा हुआ है। उसके बाद जो ऑब्जर्वर की हाइट थी वो कितनी थी हमारे पास 1.5 मीटर, तो ये हमने इसकी ये वाली हाइट DC जो है इसको 1.5 मीटर लिखा हुआ है। तो अब हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज, कि जो उसकी आईज है ऑब्जर्वर की, वहां से टॉप ऑफ चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, तो टॉप ऑफ चिमनी क्या होगी A है, और वो एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री। तो अगर ये एक आदमी इतना सा लंबा है DC 1.5 मीटर का, तो उसकी आईज यहाँ पे होंगी, और यहाँ से वो यहाँ पे देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनाएगा 45 डिग्री। ये हमें दिया है, तो हमें निकालना क्या है हाइट ऑफ द चिमनी, कि हमें AB फाइंड करना है। क्या करना है फाइंड AB फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ चिमनी। तो सपोज करो AB हमारे पास हाइट ऑफ चिमनी है, CD सपोज करो हमारे पास ऑब्जर्वर है, और एंगल D क्या है हमारे पापास 45 डिग्री, वही एंगल ऑफ एलिवेशन, और DE क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द चिमनी, और वो है हमारे पास DE, तो वो कितना दिया है हमें 28.5 मीटर। तो इस तरह से हमारी ये फिगर बन गई। तो अब डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हो कि जो चिमनी की हाइट क्या होगी, चिमनी की हाइट होगी AB। तो AB किस किस को बन के मिलके बना है, देखो अगर DC हमारा 1.5 मीटर है तो DC के सामने ये BE भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या होंगी बराबर। सिमिलरली DE अगर हमारा 28.5 मीटर है तो जो BC होगा ये भी हमारा
5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। अब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी हमारा ए ई को मिलके बना है और बी ई को मिला के बना है, तो ए बी हमारा बनेगा ए ई प्लस बी ई। तो ए ई हम फाइंड कर लेंगे और बी ई हमारा कितना है, 1.5 मीटर है। तो इस तरह से ए बी की जो वैल्यू आएगी वो जो हम ए ई निकाल लेंगे उसमें हम 1.5 मीटर और ऐड करेंगे तो हमें हाइट ऑफ चिमनी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट करते हैं हम। तो अब चिमनी की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए ई निकालना है हमें सबसे पहले। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये साइड हमारी बेस होगी क्योंकि इस पे ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, तो इसलिए ये क्या है, बेस है, और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और दिया हमें क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, ये आप बच्चों को आता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा tan का। तो हम क्या लगा लेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है हमारा ए और बेस है हमारे पास डी। तो हम ये लिखेंगे आगे। तो इस तरह से हमने ए डी में हमने देखा कि एंगल ई 90 डिग्री था, एंगल डी 45 डिग्री था, और डी हमें जो दिया हुआ था वही लिखा है। तो अब मैंने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। तो tan डी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए और बेस है हमारे पास डी। तो बेस की जो लेंथ हमें वो दी थी, वो डी कितनी दी है, 28.5 मीटर, और ए हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एंगल डी कितना दिया था, 45 डिग्री। आप बच्चों को tan 45 डिग्री की वैल्यू आती होगी। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो हमने ये लिखा हुआ है। तो इज इक्वल टू ए ई अपॉन 28.5 मीटर। तो जो ए ई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 28.5 मीटर। तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 28.5 मीटर। तो इस तरह से ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 28.5 मीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, मैंने आप बच्चों को बताया कि जितनी हमारी ए आएगी उसके साथ हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर ऐड करेंगे। तो ए हमारी 28.5 मीटर आई, तो 1.5 मीटर और ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 मीटर। तो इस तरह से जो हाइट होगी चिमनी की वो हमारी कितनी आ जाएगी, 30 मीटर। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flagstaff from P is 45 degree. Find the length of flagstaff and the distance of the building from point P. तो देखो टी स्टूडेंट्स क्या बोला है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट P दिया गया है। क्या दिया है, एक पॉइंट P अगर हमें ग्राउंड पे दिया है, और एक बिल्डिंग है हमारे पास ए बी हाइट की। कितनी हाइट की, ए बी हाइट की हमारे पास बिल्डिंग है, और उसकी हमें हाइट कितनी दी है, 10 मीटर। तो अब इसके छत के ऊपर, ये एक बिल्डिंग है ए बी अगर, तो इसकी छत के ऊपर एक झंडा लगाया है। क्या लगाया है, झंडा लगाया है। तो जो झंडे के लिए ये डंडा होता है, इसको हम फ्लैग स्टॉफ बोलते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास डी बी हमने लिया है, सपोज करो ये हमारे पास एक झंडा है। तो अब हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टॉफ, मतलब डी बी हमें निकालना है, और साथ में हमें पूछा है कि ये पॉइंट पी है जो, वो इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। इसका मतलब हमें पी ए बी पूछा है, और हमें क्या पूछा है, बी डी बी पूछा है। तो पी ए और बी डी, यहाँ पे बी डी है हमारा ये वाला और पी ए है हमारा ये वाला, ये हमें फाइंड करने के लिए पूछा है। तो और हमें क्या दिया है कि जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है इसके साथ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। इसलिए जो छोटा वाला ये ट्राइंगल है पी ए बी, उसमें एंगल ये वाला कितना है, 30 डिग्री। और जो फ्लैग स्टॉफ के टॉप पे, वहां पे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें पॉइंट पी से, तो वो कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। तो ये हमें दिया है 45 डिग्री। तो अब बड़े ट्राइंगल जो पी ए डी होगा तो उसमें एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। जो छोटा ट्राइंगल है पी ए बी, तो वहां पे एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही हमने लिया है, ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग ली है, बी डी हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ ली है, और पी एक पॉइंट लिया है ग्राउंड पे, और पी ए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो ये मैंने आप बच्चों को अभी समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें निकालना है क्या, एपी, क्या निकालना है, एपी। अगर हमें एपी निकालना है तो ये कौन सी साइड है, बेस, और ये साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हमें दिया है वो कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है हमें बी ए, और जो बेस है वो हमने फाइंड करना है, और ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो जब हम ट्राइंगल लेंगे पी ए बी, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल हमें ये 30 डिग्री दिया है, ये बेस है, ये बेस हमें फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर हमें दिया है। तो आप बच्चों को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से फार्मूले में आता है, वो आता है tan के फार्मूले में। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 30 डिग्री। तो tan p या फिर tan 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास बी ए और बेस है हमारे पास पी ए। तो बी ए की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर, और जो पी ए है, तो यहाँ पे हमने पी भी लिखना था, तो पी ए की जो वैल्यू है तो वो क्या है हमारे पास
पी ए हमने फाइंड करना है, यहाँ भी पी ए लिखना था। तो पी ए यहाँ पे 10 30 की वैल्यू आप बच्चों को पता है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन पी ए हो जाएगा। तो पी ए हमारा इंटू 1 करेंगे तो पी ए आ जाएगा, 10 इंटू √3 करेंगे तो वो इस तरफ आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमें, पी ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10√3 मीटर। तो 10√3 की वैल्यू हम देखेंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732 मीटर। तो इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो हमें मिला 17.32 मीटर। इस तरह से सिमिलरली अब हम बी डी फाइंड करेंगे। जब हम बी डी फाइंड करेंगे तो बी डी फाइंड करेंगे तो बी डी फाइंड में क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बी डी। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये क्या चल रहा है यहाँ। तो जब हमें ये बी डी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे पी ए डी। तो पी ए डी ट्राइंगल में पी ए डी ट्राइंगल में एंगल कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है। तो जो 45 डिग्री एंगल है तो ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री है। ये पूरी जो साइड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस। अब हम पूरी परपेंडिकुलर लेंगे तो वो क्या होगा, ए डी। और ए डी किस किस को बन के मिला है, मिला के बना है ए बी प्लस बी डी को। तो वही हमने लिखा है ए डी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी डी के बराबर। और बेस है हमारे पास पी ए, और बेस हमने निकाल दिया वो कितना है 17.32 मीटर। और एंगल पी क्या है हमारे पास 45 डिग्री, तो वही हमने लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लगाएंगे tan, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है। तो परपेंडिकुलर बाण बेस वाला फार्मूला कौन सा लगता है, उसमें tan ही लगता है। तो आप बच्चों को पता है यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे tan 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी और बेस है हमारे पास पी ए। तो ए डी की वैल्यू मैंने आप बच्चों को बताई वो क्या होगी, 10 मीटर प्लस बी डी। तो वही लिखा है हमने 10 मीटर प्लस बी डी। तो ए डी की जगह पे हमने लिख लिया 10 मीटर प्लस बी डी, और पी ए की जगह पे जो हमने निकाला था वो था हमारे पास 17.32 मीटर। तो वही लिखा है। तो अब हम पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो वही लिखा है। तो 1 इंटू 17.32 करेंगे तो वो 17.32 ही आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर प्लस बी डी। तो यहां से बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 17.32 मीटर, और ये 10 मीटर इस तरफ आ जाएगा। तो इसमें से 17.32 में से 10 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 7.32। तो इस तरह से हमने बी डी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ कितनी होगी, ये था हमारे पास बी डी, और उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, अब हमने निकाली 7.32 मीटर। तो इस तरह से लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ है 7.32 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, जो पॉइंट पी से इस बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी ए। और पी ए हमने फाइंड किया है वो कितना है 17.32 मीटर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 17.32 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें